Hello students, welcome back in our science class, and we are going to begin our new chapter. This is chapter number 4, Material, Metals and Non-Metals. Introduction of this chapter is like that. Everything around us can be categorized into two types of elements, metals और non-metals. मतलब हमारे आसपास जो भी हम चीज़ें देखते हैं ये या तो मेटल्स की बनी होती हैं या फिर नॉन मेटल्स की बनी हुई होती हैं। टेक अ लुक, आप आसपास देखिए, आपकी योर बुक, योर क्लोथ्स, योर पेंसिल, योर वाटर बॉटल, योर स्कूल बैग, द ब्लैक बोर्ड in the class, and the door, even your tiffin box and the contents of it. Yes, complex. Yes, but when broken down to its most basic form of the basis of their physical attributes, इसका मतलब यह है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसमें आप अगर इसको बहुत छोटे फॉर्म में भी ले जाते हैं, उनको उसके हम टुकड़े करते हैं, तो हमें उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस होती है वो हमें एक जैसी दिखती है। एंड दे आर chemically makeup of the everything is either a metal और नॉन मेटल। जब उस चीज़ को हम बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं तो वो या तो मेटल की बनी हुई होती है या फिर वो नॉन मेटल की बनी होती है। इस तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो हमारे आसपास बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं और हमें उसके डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए। वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर दैट एवरीथिंग, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं ये मैटर से बनती है। वर्ड मटेरियल जो आया है वो मैटर से आता है। तो हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। आपकी टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन दिया हुआ है, पेज 55 फर्स्ट पैराग्राफ में। और एक डेफिनेशन और अराइज होता है, ये जो मैटर है वो दो तरह के हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं या फिर मिक्सचर्स हो सकते हैं। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं या तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है या फिर वो मिक्सचर्स की फॉर्म में है। जैसे बात करें कि हमारे आसपास चेयर है, बकेट है, शर्ट है, स्पून है और कार, ट्रेन है, ये सब चीज़ें मिक्सचर्स हैं। ये सब मिक्स चीज़ों की बनी हुई हैं। कई चीज़ें इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स मिक्स हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें प्योर भी हैं, जैसे पानी है, वाटर। वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों ही जो है नॉन मेटल्स हैं और प्योरिटी भी है वहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए एलिमेंट की और सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि मेटल्स है, आयरन है, ऑक्सीजन्स गैस है, मैग्नीशियम है। ये सब चीज़ें जो है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये प्योर फॉर्म में भी होते हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब है कि विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मेथड। यानी हम जब किसी भी चीज़ को उसके आगे डिवाइड ना कर पाए, जब हम उसके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच जाते हैं और उसकी कोई भी केमिकल प्रोसेस से, जैसे बाय अप्लाइंग हीट, उसको गर्म करके हम अलग नहीं कर सकते, लाइट से, एनर्जी से उसको हीट करके, या लाइट के इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी उसको अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो प्रोसेस है उनके अप्लाई करने पर भी वो
अलग नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस एलिमेंट्स होते हैं। अब आप देखिए स्क्रीन पर, एलिमेंट्स आर टू टाइप्स देयर, मेटल एंड नॉन मेटल। और एक थर्ड कैटेगरी भी है, दैट इज कॉल्ड मेटेलॉइड्स। मेटल्स के एग्जाम्पल एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मेटल्स के एग्जाम्पल में होते हैं आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड, ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। और इनकी मेटल की खासियत है कि ये हार्ड होती हैं और शाइनी इन अपीरियंस, ये चमकती हुई दिखती हैं। जबकि नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये जनरली कैसी होती है, हार्ड नहीं होती हैं, और ये हमको गैसियस फॉर्म में मिलती है या लिक्विड फॉर्म में मिलती है। दे आर डल अपीरियंस, और इनके अंदर शाइनिंग नहीं होती है। थर्ड कैटेगरी जो है वो है मेटेलॉइड। मेटेलॉइड कुछ ऐसी तरह के एलिमेंट्स हैं जिसमें कि दोनों ही प्रॉपर्टीज मिलती है, यानी कभी वो उनमें मेटल की प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी है। इसके डिटेल आप जो है क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम, ये कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। अब बात आती है कि हाउ कैन बी ऑक्योर देम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम कहाँ से कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो इसके लिए आपको एक साइंस पढ़ना पड़ता है जिसको मेटलर्जी कहते हैं। दैट इज़ द minerals from which the metals can be extracted conveniently and profitably are called ores। इसका मतलब हमें जब ज़मीन से हम कुछ सब्सटेंसेस निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से जब हम कुछ मिट्टी निकालते हैं और उसको हम ओर्स कहते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है मेटल्स के मिलने की। और इन ओर्स के साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती है, सल्फाइड इम्प्योरिटीज़, कार्बोनेट इम्प्योरिटीज़ होती है, उसको हम कहते हैं गैंगी। तो कुल मिला के बात यह है कि हमको अर्थ क्रस्ट से ही मेटल और नॉन मेटल्स मिल सकती हैं। और एट लास्ट इसमें हम एक और चीज़ समझ सकते हैं, अर्थ क्रस्ट मेटल्स आर फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट्स और इन फ्री स्टेट्स, यानी या तो वो मिनरल्स की फॉर्म में होंगी या फिर वो फ्री स्टेट्स में होंगी। कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसके, जैसे नॉन मेटल्स की अक्यूरेंस कहाँ मिलेंगी हमें। जैसे कुछ नॉन मेटल्स की है, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमें एयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, ये हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बट इन कंबाइंड स्टेट्स दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, मिनरल्स की फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा नॉन मेटल है जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ये। सन और स्टार्स जो है यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन वगैरह होता है, जिससे कि बहुत सारी गैसेस बनती हैं और हीट डेवलप होती है और एनर्जी पूरे स्पेस में एनर्जी उससे मिलती है। वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन मिलता है। वन मोर नॉन मेटल इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में 21% इसका माना गया है, और ये वाटर में भी मिलती है। वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो यहाँ भी ऑक्सीजन एलिमेंट हमें दिखता है। अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा ये ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में होती हैं मेटल्स के साथ में। इसके बाद एक और आता है कार्बन। कार्बन अगर हम देखें तो फ्री स्टेट में ये दो फॉर्म में हमें ज़्यादा मिलती है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये प्योर फॉर्म कहलाती है कार्बन की, इनको एलोट्रॉप्स भी बोला जाता है। और एक फॉर्म और है जिसको कहते हैं कोल। कोल मिक्सचर फॉर्म है जिसमें कि कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। कोल मतलब कोयला। अच्छा, ग्रेफाइट, आप देखिए ग्रेफाइट का कैसे पता लगेगा ग्रेफाइट कहाँ होता है। तो जनरली आपकी जो पेंसिल पेंसिल होती है जिससे कि आप लिखते हैं, तो पेंसिल का जो डार्क साइड है ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, जिससे कि हम पेन लिखने में काम आता है ये। और डायमंड जो है वो भी एक प्योर फॉर्म है कार्बन की, जो कि हम यूज़ करते हैं
ज्वेलरी वगैरह में। इसके अलावा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में भी है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। एक और नॉन मेटल है सल्फर। इट ऑल्सो अक्योर्स इन फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट एंड कंबाइंड स्टेट। मेटल सल्फेट एंड सल्फाइड्स, ये भी मिनरल की फॉर्म में सॉइल के अंदर हमको मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दैट सम मेटल्स, iron, we can see the iron nails is the example of this. Aluminium, we can see the aluminium can. Copper wires, which are used for the supply of electricity. And one more is zinc. These are few examples of the metals. Now let's study about their physical properties. Metals are found in the solid state because there are three states of matter: solid, liquid and gases, but metals are generally solid. We can see the usually all metals are solid, but one exception case is there, that is mercury, which is liquid in the form, and we can see this is used in the thermometer. Next one, metals are malleable. Malleability is the property in which it allows the metals to be hammered, then they turn into the thin sheets or foil. Most of the metals are malleable, like gold, silver, aluminium, and copper. These are highly malleable metals and very useful for us. Like aluminium foils are widely used for safe packing of the foodstuffs and medicines and chocolates also. The zinc is the metal which is break into the pieces on hammering. So we can say this is the exceptional case. Zinc is brittle in nature. Metals are good conductor of heat and electricity. This property of metals which allow heat and electricity to pass through them. All metals are good conductor. Very important to know that silver is the best conductor of the heat as well as इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो सिल्वर मेटल है। इसके जो वायर्स हैं वो डक्टाइल भी होते हैं और उनसे बहुत कंडक्टिविटी ऑफ हीट फास्टेस्ट होती है। फॉर दिस रीज़न, इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स की एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, they are generally used for making utensils, and water boiler is also made from the copper. Whereas bismuth is a metal which is poor conductor of heat. The another physical property of metal is their shiny surface, shining nature. This is called lustrous property. Metals are reflect the इंसिडेंट लाइट। जब उनके ऊपर लाइट गिरती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट बहुत अच्छे से करती हैं, और इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स की पॉलिश जो है वो की जाती है दूसरी सरफेसेस पर, एंड द मेटल्स आर बिकम वैल्यूएबल दैट टाइम। दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन ज्वेलरीज एंड डिजायर्ड बाय वुमेन एंड मैन अलाइक। तो मेटल्स की ये शाइनिंग प्रॉपर्टी के कारण दे आर यूज्ड इन ज्वेलरीज।
The another property of metals is their hard and strong nature. There are exceptions to this, such as sodium and potassium. ये ऐसी metals हैं, they easily cut with the knife into the pieces. Main property strongness और hardness की है, that is used for the iron. Iron सबसे hardest है. They are used for making railway lines, etc. The another property of metals are known as to be heavy in nature. इनका weight ज़्यादा होता है. Along with this, metals are known to be sonorous. The property is sonority. They produce a sound when they are rung or hit with any other object. That's why they are used in your school bell, and you can see in your worship place जो छोटी सी घंटी होती है वो भी मेटल की ही बनी होती है. The another property of metals is they are having high melting point and high boiling point. This is the nature of the metals. For example, iron का जो melting point है वो 1535 डिग्री सेल्सियस है. Such a high temperature. And sodium, potassium, mercury, and one more metal is gallium. They have low melting point. The another property of metals are known as to be density. The metals are having high densities, and exceptions are there, that is sodium and potassium. They have low density. Metals as objects are opaque, never transparent or translucent. Transparency is the property when the light is passed through any substance, that is called transparency. And metals are behave like opaque, they does not allow the light to pass through them. Now we proceed for the non-metal. Those elements that do not possess the properties of metals are termed as non-metals. These are very few non-metals on the periodic table as compared to the metals. यानी कि जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें नॉन मेटल्स का नंबर कम है और मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा है. सम ऑफ द नॉन मेटल्स आर हियर: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सम नोबल गैसेस. नाइट्रोजन गैस के बारे में आपने सुना ही है. 78% नाइट्रोजन हमारे एयर में है और सॉइल में भी ये नाइट्रेट कंपाउंड्स की फॉर्म में होती है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है. फॉस्फोरस, ये जो नॉन मेटल एलिमेंट है, ये हमारी बॉन्स में भी होता है और फॉस्फेट की फॉर्म में ये सॉइल के अंदर कुछ मिक्सचर्स की फॉर्म में होता है. ऑक्सीजन वैसे लाइफ गैस है और ऑक्सीजन कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट सब कंपाउंड्स को बनाने में पार्टिसिपेट करता है. सल्फर and some other noble gases. Noble gases are the ideal gases like helium, ozone,
ये जो गैसेज हैं ये भी एटमॉस्फेयर में होती हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स डिस्कस किए उसमें ऑक्सीजन जो है वो है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड क्लोरीन है। नाइट्रोजन का एक और यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर द वैक्यूम पैकिंग। जो भी आप फूड आइटम्स चिप्स वगैरह लेते हैं, नाइट्रोजन गैस से उसको फिल कर दिया जाता है और उससे रेंसिडिटी नहीं होती है। कोई भी फूड स्टफ जो होता है वो स्पॉइल नहीं होता है। दूसरा क्लोरीन जो है वो इन्फेक्टेड वाटर को इन्फेक्शन नहीं होने देता है विद माइक्रोब्स, माइक्रोब को किल करता है। ऑक्सीजन लाइफ एलिमेंट है, लाइफ गैस की फॉर्म में है। और हाइड्रोजन जो है ये स्टार्स में और सन में प्रेजेंट होता है। वाटर के अंदर दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल्स आर शोइंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच विल हेल्प अस टू कंपेयर, वो हम जिससे हम कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ मैलिएबिलिटी। मेटल्स तो मैलिएबल थे बट नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। दे हैज़ ब्रिटल इन नेचर, यानी ये जब हम किसी दूसरे सब्सटेंस से या हिट करते हैं तो मेटल्स नॉन मेटल्स जो होती है उनके पीसेस हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहा जाता है। फॉस्फोरस एंड सल्फर आर शोइंग दिस ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसका एग्जाम्पल हमारे यूटेंसिल्स ही हैं। जब हम किसी फ्राई पैन को देखते हैं तो उसका हैंडल जो है वो नॉन मेटल यानी नॉन मेटल प्लास्टिक्स का बना हुआ होता है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं प्लास्टिक्स। और एक और हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ए शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है। इसमें बताया गया है कि एक सेल है, उससे हमने बल्ब अटैच किया हुआ है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब को उसके जो वायर्स है उनको हमने इस टेस्टर के प्लास्टिक पार्ट पर लगाया हुआ है एंड बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। इट मीन्स इट इज़ शोइंग नॉन कंडक्टिविटी नेचर। बट सपोज अगर हम ये वायर्स जो है इनको हम इस इलेक्ट्रिक टेस्टर के मेटेलिक पार्ट पर लगाते तो ये गुड कंडक्टिविटी शो करता, मीन्स बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। अब जो प्रॉपर्टी है उसे देखते हैं। दे आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी मेड इनटू थिन वायर्स। इनके हम वायर्स नहीं बना सकते लाइक कॉपर्स और एल्यूमिनियम। ये भी एक इनकी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी है दैट नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ये इनकी फिजिकल स्टेट है जहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं तीनों स्टेट्स के अंदर मिलती हैं। और लास्ट में नॉन मेटल की एक और प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। दे एब्जॉर्ब द साउंड। यहाँ पर जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है उसको एब्जॉर्ब कर सकती हैं, मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। Now I hope you understood the properties of metals and non-metals. We have discussed only physical properties, and you can also revise the differences between the physical properties of metals and non-metals in your textbook on page 59 and 60 in the tabular form, and with the some points are given there. On the basis of this you can revise them.
In our next lecture, we will discuss about the chemical properties of metal and non-metal.